Good morning, students. You are most welcome to DLED classes and RPSS Degree College, Delwari Datas Badaयूं. Today we are going to cover past perfect continuous tense. So let's start. DLED 4th semester English Pedagogy Unit 2nd, lesson 9 tense, topic past perfect continuous tense. First of all, we want to know that what is past perfect continuous tense. What is the definition of continuous tense? We used the past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं किस लिए कि टू शो, वो दिखाता है दैट कि समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी वर्क कोई भी कार्य पास्ट में तो शुरू हुआ था एंड कंटिन्यू अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, और पास्ट के ही दूसरे टाइम में वो फिनिश हो गया. मीन्स पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट मीन्स एग्जाम्पल. बी हैड बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से तैर रहा था. 2 घंटे से तैर रहा था और कुछ समय बाद तैरना बंद कर दिया. मीन्स पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में कुछ समय के बाद वो कार्य फिनिश हो गया. आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से कार्य नहीं कर रहा था. 2 बजे से. वाई हैड यू नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, आप गेम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे. सिंस लास्ट ईयर, पिछली साल से. आप पिछली साल से गेम्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे. तो इससे पता चलता है, तीनों एग्जाम्पल्स को देख करके पता चलता है कि कोई भी कार्य पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही फिनिश हो जाता है. Past perfect continuous tense is used to show that something is started in the past and finished after some time in the past. आइए इसके रूल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसे बनाने का किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम फॉर्म करते हैं. सेंटेंस को बनाने से पहले सिंस और फार के रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं. सिंस का यूज़ कब करते हैं. इट्स अगेंस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है. फॉर एग्जांपल 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, मतलब जितने भी बजे, तो बजे से पहले सिंस का यूज़ करेंगे. ईयर, कोई भी साल हो, 2001, 2002, 1986, 1996, ठीक है, 2001, 2002, 1986, 1996. नेम ऑफ डे, कोई भी दिन का नाम. सपोज दैट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. नेम ऑफ मंथ, महीनों के कोई भी नाम. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. इनसे पहले, इन सबसे पहले सिंस का यूज़ करेंगे. उसके बाद फॉर का यूज़ कब करेंगे. फॉर इट्स अगेंस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है. जैसे 1 hour 1 घंटा, 2 hours 2 घंटे, 3 hours 3 घंटे. लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से. शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय से. सेवरल डेज मीन्स 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन. मैनी वीक्स, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से. इन सब में फॉर का यूज़ करेंगे. 10 मिनट्स, ऐसे ही 10 मिनट से, 20 मिनट से, 30 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से. इन सब में फॉर का यूज़ करेंगे. चलिए देखते हैं, इसके रूल्स की तरफ चलते हैं. रूल्स की तरफ देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी मीन्स वर्ब 4 भी बोलते हैं इसे. वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. इस रूल्स को फॉलो करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. तो देखते हैं सबसे पहले शी हैड बीन. हैड बीन आपका आना कंपलसरी होता है. शी हैड बीन डैश फॉर हर हस्बैंड, फिर डैश 2 hours. अब यहाँ पर देखिए वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पर बेट आएगा या बेटिंग आएगा या बेट आएगा.
तो जब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो बेट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर, इनमें से एक का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जितने भी बजे होते हैं 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock, उनसे पहले सिंस लगाएंगे। कितने भी दिन हो, सेवरल डेज, मैनी डेज, मैनी वीक्स, उनसे पहले आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2 hours, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या लगाएंगे हम फॉर। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे बेटिंग, हैड बीन के बाद एक चीज़ और, जितने भी कंटिन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जितने भी कंटिन्यूअस है उनकी वर्ब में आईएनजी का आना कंपलसरी होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो देखते हैं हैड बीन बेटिंग, आईएनजी का आना कंपलसरी है तो आ जाएगा बेटिंग। बेटिंग इधर हो गया, बेटिंग फॉर आवर हस्बैंड फॉर 2 o'clock, फॉर 2 o'clock क्या फिल हो गया, इधर बेटिंग और इधर फॉर। सेकंड देखते हैं द पेशेंट हैड बीन, पेशेंट हैड बीन के बाद आईएनजी का आना कंपलसरी है फॉर 10 o'clock। अब यहाँ पर बजे हैं तो जितने भी बजे होते हैं 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 10 o'clock, उनसे पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। और ये वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो क्या फिल करेंगे सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग क्या हो जाएगा द पेशेंट हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और कब से 10 o'clock, तो सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं आई हैड बीन अटेंडिंग द स्कूल, मैं स्कूल आ रहा था, कब से आ रहा था मंडे। अब ये किसी दिन का नाम है, जब किसी दिन का नाम दिया होता है मंडे हो ट्यूसडे हो वेडनेसडे तो सिंस लगाते हैं। किसी दिन का नाम नहीं दिया हो, वह 2 दिन से नहीं आ रहा है 3 दिन से नहीं आ रहा है तो फॉर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे सिंस, सिंस मंडे। ये समझ आ रहा होगा आपको, आई होप। इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देंगे। यही एग्जांपल आप ले लीजिए, शी हैड बीन, इसी को आप कर देंगे शी हैड नॉट बीन, सेम सेंटेंस वही रहेगा नॉट बीन, फिर वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फॉर 2 hours, सेम यही रहेगा फिर फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखते हैं द पेशेंट हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 o'clock, ओनली हैड के बाद नॉट जोड़ देंगे, बाकी सेम वही रहेगा। द पेशेंट हैड नॉट सफरिंग, फिर सेम वही रहेगा नॉट के बाद बीन लगा देंगे, नॉट के बाद बीन, उसके बाद सेम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 o'clock। तो नेगेटिव में नॉट के बाद केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद मीन्स हेड के बाद नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद बीन। देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव ए। तो इंटेरोगेटिव ए या सिंगल इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब 1 में आईएनजी मीन्स वर्ब 4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस एंड फॉर, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। देखते हैं शी बीन सिटिंग इन द गार्डन 3 hours, कितने घंटे से 3 घंटे से। 3 घंटे आपके इंडेफिनिट हैं, अनिश्चित हैं, तो आपका क्या यूज़ होगा यहाँ पे फॉर 3 hours, और हेड आपका आ जाएगा पहले। क्या की आवाज़ को यही निकालेगा, हैड शी बीन सिटिंग, क्या वह बैठी हुई थी इन द गार्डन बगीचे में फॉर 3 hours, 3 घंटे से, क्या वह 3 घंटे से बगीचे में बैठी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं बी बीन स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैर रहे थे हम, तो यहाँ क्या कर देंगे हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी हैड। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड दोनों के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पर 4 o'clock,
जितने भी बजे होते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उन सब में क्या यूज़ करेंगे? सिंस। तो क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, क्या फिल हो जाएगा? सिंस 4 o'clock। इसी का मुझे अगर निगेटिव बनाना हो, इसी का अगर निगेटिव करना हो तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर देंगे, उसके बाद बीन, हैड शी नॉट, यहीं पे यूज़ कर देंगे बीन, हैड शी नॉट बीन। ये आपका इंटेरोगेटिव का निगेटिव हो गया। नेक्स्ट, हैड बी, बीन हटा देंगे, नॉट यहीं पे यूज़ कर देंगे, हैड बी नॉट बीन, ये आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। हैड बी नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव सिंगल इंटेरोगेटिव होता है। इसी का अगर डबल इंटेरोगेटिव करना हो तो क्वेश्चन मार्क्स पहले यूज़ कर देंगे। इस सेंटेंस से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वाई, वाई हैड शी नॉट बीन, वाई हैड शी नॉट बीन सिटिंग in the garden for 3 hours, for 3 hours। अब देखिए, क्या वह बगीचे में 3 घंटे से क्यों नहीं बैठी थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क क्यों की आवाज़ आ गई। बस देखना इतना ही है, केवल कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करना है उसे देखना है। यहीं पर आप इससे पहले कोई भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए, पूरे सेंटेंस का अर्थ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ हैड, हैड से पहले व्हाट हैड बी नॉट बीन स्विमिंग, सॉरी तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? वाई लगा दीजिए, वाई हैड बी नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 4 o'clock। हम नदी में 4 बजे से क्यों नहीं तैर रहे थे, 4 बजे से क्यों नहीं तैर रहे थे। इसी तरीके से कोई भी इंटेरोगेटिव हो उसे हम फॉर्म कर लेंगे। इंटेरोगेटिव आपका जो डबल इंटेरोगेटिव होता है उसमें क्वेश्चन मार्क को पहले लगा देते हैं, और क्वेश्चन मार्क आपको पता है आपका वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो आज आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिनिश हुआ। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।